हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। सिंपल वर्ड में बोले तो खाने को खाना न्यूट्रिशन होता है। अच्छा खाना खाना हमारी बॉडी को अच्छा खाना न्यूट्रिशन देने के लिए, जैसे हम बाइक या कार में लो क्वालिटी जो फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, लो क्वालिटी की फ्यूल प्रोवाइड करते हैं अगर, तो क्या होता है, गाड़ी रुक रुक कर चलती है। अगर वैसे ही हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड नहीं देंगे, जंक फूड खाएंगे, तो हमारी बॉडी में भी दिक्कत हो, हमारी बॉडी भी रुक कर चलेगी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुद को खाना और उसी से एनर्जी बनाना। हम रोज काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमने जाते हैं, उसमें क्या लगता है, एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी जरूरत है। यहाँ पे एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ेगा, एनर्जी अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अच्छा खाना खाने से अच्छी एनर्जी मिलेगी, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी हाइट अच्छी होगी। यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को ऑब्टेन करना, फूड ऑब्टेन एंड यूटिलाइज, खाने को खाना और यूटिलाइज करके टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ करने के लिए। सेल अगर डैमेज है तो सेल को रिपेयरिंग करने के लिए यहाँ हो जाएगा, रिपेयरिंग ऑफ सेल हो जाएगा, रिपेयरिंग होता है, रिपेयरिंग ऑफ सेल हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगा एंड सो ऑन। आगे चलने के लिए, बोलने के लिए हम सोच रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशियस चाहिए, हमारी ब्रेन न्यूट्रिशियस बनाती है। अगर ब्रेन में जितना अच्छा खाना जाएगा, जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारा ब्रेन एक्टिव हमारे ब्रेन का उतना ही डेवलपमेंट होगा। इसलिए कह रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस है खाना को खाना और उसको एनर्जी बनाना, यूटिलाइज करके एनर्जी बनाना। ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, रिपेयरिंग के लिए जरूरी होता है। सेल में डैमेज होता है, रिपेयरिंग के लिए भी जरूरी होता है। अब इसमें सेल तो सभी ऑर्गेनिक को लेना है, प्लांट में भी लेना है, एनिमल में भी लेना है। कोई सिंपल में ले लेता है, कोई कॉम्प्लेक्स में ले लेता है, जैसे ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। इसके दो प्रकार आते हैं न्यूट्रिशन में, दो प्रकार हो जाएंगे। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स या फिर होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर इसका नाम ही समझना है, नाम में ही सारा कुछ मिल जाएगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो खुद खाना बनाते हैं, जो स्वयं खाना बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालेंगे, खुद ही करेंगे। ये बोलते हैं हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, हम अपना निर्भर नहीं रहते किसी पे भी। हमको कोई खाना बना के दे, हम उसको खाएंगे। ये कहते हैं हम अपना खाना खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैन मेक देयर ओन फूड, ये खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओन फूड, कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम simple inorganic substances, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता,
कार्बन नाइट्रोजन उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक से। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? CO2 और वाटर। ये CO2 और वाटर से अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना फूड को फूड का मतलब है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, उसको ग्लूकोज बनाएंगे। अब ऑटोट्रॉफ्स में कैसे खाना बनेगा? ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन होते हैं? यहाँ पे ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, ऑटोट्रॉफ होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सम बैक्टीरिया होते हैं। सम बैक्टीरिया ग्रीन प्लांट्स। अब ये ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स में खुद ही बनाते हैं, लेकिन इसमें भी दो चीज़ों में बाइफरकेट होता है। जैसे ऑटोट्रॉफ एक लाइट की तरह बनाते हैं, जैसे एक फोटोट्रॉफ होते हैं, एक फोटोट्रॉफ होते हैं, एक कीमोट्रॉफ होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेसिस होती है, एक कीमोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, नॉट कैमरा वाला लाइट। फोटो को मतलब होता है लाइट, जो सनलाइट आती है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में थोड़ा लाइट होता है। फोटोसिंथेसिस एक होता है कीमोसिंथेसिस। फोटो और कीमो ये ऑटोट्रॉपिक में ही आते हैं, दोनों ऑटोट्रॉपिक से ही बने हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में ही जो बने हैं, जहाँ पे आता है फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट के प्रेजेंस में खाने को बनाना। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो एक 10th में चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चैप्टर में ही एक डिफिनीशन है एनर्जी की। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को ना तो बनाया सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे लाइट एनर्जी है, लाइट को इसको एनर्जी अलग में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को अलग कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी है ना डेफिनेशन की, लाइट एनर्जी का मतलब कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसको ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट के प्रेजेंस में फूड को बनाना, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, लाइट के प्रेजेंस में खाने को बनाना। सिंथेसिस मतलब होता है मेक करना, लाइट के प्रेजेंस में बनाना, क्या बनाना? फूड को बनाना, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे आ जाएगा फोटोसिंथेसिस होता है एक एनर्जी होता है, लाइट होता है एक एनर्जी फॉर्म होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, उसको फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस में आ जाएंगे एग्जाम्पल में लिखेंगे तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो फोटोट्रॉपिक होते हैं। कीमो मतलब होता है केमिकल। क्लास में दो घंटे जरूर होते हैं, क्लास में दो घंटे। जैसे एक होगा फोटोट्रॉपिक, एक होता है हम खड़े हो जाएंगे धूप में, उसी से अपना खाना बनाएंगे। लाइट की प्रेजेंस में ही खाना बनाएंगे, लाइट से हम अपना खाना बनाएंगे। एक होता है हम अपना खाना केमिकल से बनाएंगे, दिस इज डिफरेंट। केमिकल से बनाया जाता है, केमिकल से पहले केमिकल से ड्राइव करता है, अपना खाना सिंथेसिस करेगा। केमिकल से अपना खाना सिंथेसिस क्या होता है? टू मेक। केमिकल से अपना खाना बनाएगा, क्या बनाएगा? खाने को बनाएगा। डिराइव फूड फ्रॉम
के डिराइव करते हैं, केमिकल से अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे डिराइव किया जाता है, यहाँ पे केमिकल से ही डिराइव किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे डिराइव होता है फूड फ्रॉम केमिकल। यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। जहाँ तक आया इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमें लिखना है, हमें दौड़ना है, हमको पढ़ाई करना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमको खाना खाना पड़ेगा, हमको फूड को ऑप्टेन करना पड़ेगा और उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपना ग्रोथ कर पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ, या फिर दौड़ पाएँ, लिख पाएँ, सुन पाएँ, कुछ भी करेंगे। यहाँ पर रिपेयर होता है एनर्जी। न्यूट्रिशन तो फूड से हमको खाना ही पड़ेगा। रोज़ इसका मेंटेनेंस चाहिए, बॉडी की मेंटेनेंस रोज़ होनी चाहिए, रोज़ इनको खाना खाना पड़ेगा। यहाँ पर होता है, उसमें आता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है, एक हेटेरोट्रॉफ होता है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, अपना खाना खुद बनाएंगे, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। ऑटोट्रॉफ होता है सेल्फ होता है, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन से खाना बनाते हैं, अपना ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे। सम बैक्टीरिया होते हैं, अब सम बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एलगी होती है, ब्लू ग्रीन एलगी बैक्टीरिया होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद बनाएंगे। ब्लू ग्रीन एलगी बैक्टीरिया भी होती है जो खाना बनाती हैं, प्लांट तो बनाती हैं लेकिन बैक्टीरिया भी अपना खाना बनाते हैं। जैसे प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ में, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, वैसे बैक्टीरिया भी बनाएंगे। बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी उसको बीजिए करते हैं। अब इसमें ऑटोट्रॉफ में दो बाइफरकेट किया जाता है, दो और सबसे दो सब डिवीजन होते हैं। यहाँ पे डिवीजन सब, इसमें डिवीजन में सब डिवीजन होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अपना लाइट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये लाइट होता है जो एनर्जी के फॉर्म में जाना जाता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसको लाइट को एनर्जी के रूप में दिखाया जाता है। लाइट अगर एनर्जी है तो यहाँ पर लाइट से फूड को बनाना, सिंथेसिस करना, फूड को ही सिंथेसिस करना, फूड को बनाना, फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना। सिंथेसिस क्या करेंगे, फूड को सिंथेसिस करेंगे, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स। अभी इसको प्लांट को डिटेल में पढ़ना है, कैसे यहाँ पे खाना बनता है, इसका भी फोटोसिंथेसिस में व्यंजन देखना, अब इसको डिटेल में पढ़ना है आपको प्लांट को, ठीक है। यहाँ पता है कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस डिराइव होते हैं केमिकल से, केमिकल से ड्राइव होते हैं, केमिकल से ड्राइव होंगे कीमोसिंथेसिस। कीमो का मतलब चीख के बता रहा है कि कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है केमिकल से हमें ड्राइव कर लो, केमिकल से ही हमें ड्राइव कर लो। कीमोसिंथेसिस का मतलब बता रहा है कि केमिकल से हमें ड्राइव कर लो। यहाँ पे आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे केमिकल से ही ड्राइव करते हैं अपना खाना, तबाही मचाता है कीमो सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब आता है हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड करता है एक दूसरे पर, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ये दूसरा है, ये वाला पहला। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न, अपना खाना नहीं बना सकते ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। हेटेरो मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं बनाएंगे तो डिपेंड करेंगे दूसरे ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना नहीं बना पाते
तो हम किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे प्लांट को हमने खाया, प्लांट एनर्जी हमने ली, हम किस पे डिपेंड किए? ऑटोट्रॉप पे हम डायरेक्टली डिपेंड किए, डायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंड किए। क्यों? हम आ गए हेटरोट्रॉपिक में, हेटरोट्रॉपिक में आ गए, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमको डिपेंड रहना पड़ रहा है प्लांट के ऊपर। क्यों? हमको खाना चाहिए, इसलिए डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड कर गए, हमको उसकी एनर्जी हमको मिल गई, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब कैसे? पीछे से देख रहा है, बेटा तू खा, मतलब हम उसको खा लेंगे, हमारा पेट भरेगा, उसके बाद शेर देख रहा है भाई तेरा पेट भरेगा, उसके बाद हम तुम्हें आए। जो अगर हमको खा रहा है अगर शेर, तो हमारी एनर्जी उसके पास जा रही है, हमने प्लांट से एनर्जी ली, जो प्लांट की एनर्जी आई हमारे अंदर आई, हमसे जो एनर्जी मिली हमको, हमारे अंदर एनर्जी उसमें शेयर मिल गई। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। यहाँ पे इसी को लिखना है, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, डिपेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप। ये ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसमें आते हैं हेटरोट्रॉपिक में 3 सब आते हैं, एक आता है सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे 3 आते हैं। पहला हो जाएगा सेप्रोफिटिक, दूसरा हो जाएगा पैरासिटिक और तीसरा हो जाएगा होलोजोइक। एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्डों को तोड़ना सीखो, वर्डों को तोड़ना सीखो। थ्योरी नहीं पढ़ना है, वर्डों को तोड़ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। शब्दों को तोड़ो। सेप्रो, सेप्रो का मतलब सारे गले मैटर को यूज करते हैं। सेप्रो का मतलब होता है सारे गले मैटर, जो सारे गले मैटर डिपेंड करते हैं डेड ऑन डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफिटिक होते हैं जो सारे गले मैटर से अपनी न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रो का मतलब होता है सारे गले मैटर पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसे कहते हैं सेप्रोफिटिक। डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोज कोई जानवर मर जाता है, अगर कोई जानवर मरा तो वहाँ पे डिकम्पोजर जरूर आते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स को मिनरलाइजेशन होता है, एक उसको एनर्जी रिलीज होती है, उसको रिलीज जाती है, यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है। सेप्रोफिटिक होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिल्स, ये वाले जो होते हैं वो डायरेक्टली फूड को नहीं खाते। यहाँ पे पहले एनर्जी, ये जैसे फूड है, फूड मिला, यहाँ पे इसका फूड है, यहाँ पे इसको एनर्जी को, यहाँ एंजाइम होता है, यहाँ पे एंजाइम को रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज होगा, एंजाइम इसके रिलीज करती है, यहाँ इसको सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में हो गया, सिंपल फॉर्म में इसको एंजाइम आउटसाइड कर रहे हैं। ये वाला प्रोसेस सेप्रोफिटिक आउटसाइड कर रहे हैं, अपने फूड को बाहरी एंजाइम से ब्रेक कर रहे हैं, ये सिंपल फॉर्म होगा। सिंपल फॉर्म में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल फॉर्म कर दी, आउटसाइड कर रहे हैं एंजाइम की प्लेस में, सिंपल फॉर्म कर दी। सिंपल फॉर्म करने पर जो एंजाइम है यहाँ पे सिंपल फॉर्म कर दी, यहाँ पे आप एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे
न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। यहाँ पे फूड है अगर कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल फॉर्म में लेंगे, इसको आउटसाइड ही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम का ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे फूड का, आउटसाइड ही करेंगे, इनसाइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है पैरासिटिक। पैरा का मतलब होता है पर, आउटसाइड। ये पैरासिटिक जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशियस के लिए। न्यूट्रिशियस मतलब इसमें लीच होता है, एक लीच होता है मतलब जो होता है ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, उसका ब्लड सक करता है। ब्लड सक करने का मतलब क्या, उसमें उसको पता है कि उसमें फूड एब्जॉर्ब है, फूड को एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पे ब्लड हम लोग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन जब लास्ट में पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में तो बताएंगे। यहाँ पे पैरासिटिक होते हैं जो उसको ब्लड में लोड करके हम लोग जहाँ पे जरूरत होती है सेल में उसको हम लोग पढ़ रहे थे पैरासिटिक। पैरासिटिक जो होते हैं लिविंग पर डिपेंड करते हैं, इनसाइड या ऑनसाइड रहते हैं, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स पूरा कंप्लीट हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे, हमारे ऊपर रहेंगे या फिर इनसाइड रहेंगे, पेट में इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। यहाँ होते हैं हमको ना तो बेनिफिट करेंगे ना तो किल करेंगे, नाइदर बेनिफिट नॉर या फिर नाइदर बेनिफिट नाइदर किल। जो पैरासाइट होते हैं ना तो हमको बेनिफिट कोई करेंगे ना तो हमको हार्मफुल करेंगे। यहाँ पे आ जाए इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कैसकुटा हो जाएगा। कैसकुटा होते हैं प्लांट्स होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं उसके ऊपर लिपटे रहते हैं। यहाँ पे आता है नीचे से जाएंगे। उसके बाद आता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है। होलोजोइक एनिमल्स आ जाते हैं। इसमें होलोजोइक में होता क्या है, होलोजोइक का मतलब होता है पहले खाने को खाना, उसके बाद डाइजेस्ट करना, फर्स्ट डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। खाने को लेना, खाना हम डाइजेस्ट अंदर ही कर रहे हैं, यहाँ पे जो सुप्रोफिटिक है वो डाइजेस्ट बाहर कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था एंजाइम्स की प्रेजेंस में। यहाँ पे होलोजोइक जो होते हैं वो खाने को खाते हैं, फर्स्ट डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्ब, डाइजेशन एंड देन फर्स्ट डाइजेशन। यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है सिंपल इनऑर्गेनिक एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फर्स्ट डाइजेशन एंड देन फर्स्ट डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे पहले उसको खाने को पहले ही पचा दिए, यहाँ पे उसके बाद सिंपल में आ गया तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे सुप्रोफिटिक। यहाँ पे जो होलोजोइक होता है पहले इसको डाइजेस्ट करेंगे, इनसाइड लेंगे, पहले इसको इनटेक करेंगे, डाइजेशन होगा एंड देन एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे आउटसाइड था, यहाँ पे इनसाइड है, इसका एब्जॉर्प्शन इनसाइड है, इनसाइड से लिविंग ब्रेक डाउन आउटसाइड कर रहा था, ये है आउटसाइड में, ये आउटसाइड में था। यहाँ पे एंजाइम यूज करके डिकम्पोजिशन किया था। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन होता है। होलोजोइक में आते हैं एनिमल्स हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए एग्जाम्पल। एनिमल्स का न्यूट्रिशन हमको डिटेल पढ़ना है एनिमल्स का। अब पहले प्लांट में करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एनिमल में। यहाँ तक तो आ गया समझ में, अब इसको आगे बढ़ाते हैं प्लांट में। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्लांट खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे, इससे पहले उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं।
प्लांट फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, जैसे बनाना, लाइट के प्रेजेंस में बनाना। क्या बनाना? खाना बनाना। प्लांट जो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए उसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट होता है। मेक देयर फूड, मेक देयर own food, own food from raw materials. Raw materials is called, is known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का सिंपल मतलब ये होता है एनर्जी या फूड से, रॉ मटेरियल से फूड बनाना। इसका फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट होता है, पीक करने वाला लाइट नहीं। फोटो, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, लाइट खींचने वाला फोटो नहीं, लाइट होती है प्रकाश। जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस फोटो प्रकाश के प्रेजेंस में फूड को बनाना। मेक देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल्स के क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल्स के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? CO2 हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया। रॉ मटेरियल्स मतलब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसका मतलब ये होता है रॉ मटेरियल कौन कौन से है। क्लोरोफिल हो गया और सनलाइट। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर होते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया रॉ मटेरियल। यहाँ पे ये चीज़ें जरूरी है। अगर इसका हम रिएक्शन लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2, बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। यहाँ पे लिखा जाता है ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 वाटर प्लस 6O2। इतना होगा। ये वाला CO2 और वाटर, CO2 वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्लोरोफिल्स होता है जहाँ पर होता है सनलाइट। सनलाइट होता है यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में उनको हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है CO2 और वाटर मिलते हैं क्लोरोफिल में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, वाटर और CO2 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर कहाँ से आ रहा है? ये वाटर इसमें आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है वाटर, ये भी जानना जरूरी है। वाटर और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्ब, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से। पानी और मिनरल्स जो रूट होते हैं यहाँ पे, ये प्लांट हुआ, ये प्लांट हुआ, यहाँ पे हुआ, ये जो यहाँ पे मिट्टी है इधर अगल बगल यहीं से एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब, रूट एब्जॉर्ब करेगा,
यहाँ पे वाटर ले जाए, यहाँ पे वाटर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें भी पढ़ना है कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ से वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से जब वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ रूट के थ्रू यहाँ पे आता है, प्लांट के सेल्स में आता है, जो प्लांट की लीफ होते हैं वहाँ पहुँचता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर होता है, ये चीज़ होता है। उसके बाद आता है CO2। CO2 हम कहाँ से लेते हैं, CO2 होता है एटमॉस्फेयर से, CO2 को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है, सनलाइट मिलता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, लीफ होता है, लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन प्लांट में तो होता है रिएक्शन, लेकिन सब जगह नहीं होता है। जो रिएक्शन होता है ग्लूकोज बनता है क्लोरोफिल में, सोचो कि ग्रीन चीज़ है वहाँ पे रिएक्शन होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरो जो लीफ होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है वो फॉर्मेट करता है क्लोरोफिल, वो ग्रीन लीफ होता है। जो लीफ होता है इसी वजह से लीफ क्लोरोफिल की वजह से ये लीफ ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है क्योंकि पिगमेंटेड है, ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, लीफ को ग्रीन पिगमेंट देता है। यहाँ पे CO2, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। अब आते हैं यहाँ पे ग्लूकोज को, ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो यहाँ बन गया, लेकिन ग्लूकोज को अब क्या होगा, ग्लूकोज का होगा क्या, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को अब स्टोर करेंगे प्लांट में ही, ग्लूकोज को प्लांट में स्टोर करते हैं तो यहाँ होता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को प्लांट में। और एनिमल में अगर इसको स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एनिमल में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो ग्लूकोज होता है यहाँ पे स्टार्च के रूप में होता है प्लांट में, इसको प्लांट होता है। ये जो CO2 और वाटर होता है, ये जो ऑक्सीजन और वाटर है, यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट है, ये स्टोमेटा के थ्रू बाई प्रोडक्ट ये निकल जाता है, यहाँ पे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा थ्रू होता है। वाटर का ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन वाटर का रिमूवल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये रिएक्शन ज़्यादातर कब होती है, पहले से पता चल रहा है, रिएक्शन वाली कब होगी, सनलाइट में, सनलाइट कब होगी, दिन में होती है, सनलाइट दिन में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सनलाइट दिन में प्रेजेंट है, इसका मतलब CO2 खुलेगा, स्टोमेटा खुलेगा दिन में, जो सुबह होगी तो यहाँ पे स्टोमेटा, स्टोमेटा कैसे, स्टोमेटा ये है स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा ये है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पर भी अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये खुद फूड बना सकती है। ये है स्टोमेटल बोर्ड, स्टोमेटल बोर्ड, ये है गार्ड सेल, गार्ड सेल हो गया, और ये जो डॉट डॉट करके है ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा, स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ, जो यहाँ पे CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर का ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये हो रहा है इसी के थ्रू होता है, स्टोमेटा के पोर के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे CO2 यहाँ पे जब दिन होती है, यहाँ पे सनलाइट होती है, वहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन की प्रोसेस चेंज होती है। अगर इसको रेस्पिरेशन यानी कि इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो यहाँ पे स्टोमेटल को होना पड़ेगा,
CO2 अंदर लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन ट्रांसपीरेशन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट से चले जाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंटल पोर है यहाँ पे ओपन होगा, मान लीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंटल पोर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पोर है। अब इसमें जैसे ही ऑक्सीजन बनती जाएगी, यहाँ पे वाटर ट्रांसपीरेशन भी होना है, यहाँ वाटर भी धीरे धीरे खुलता जाएगा। अब धीरे धीरे खुल गया, ये जो ओपनिंग है बीच वाली, बीच की जो ओपनिंग है, यहाँ से तो वाटर और ऑक्सीजन का ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, यहाँ से वाटर और ट्रांसपीरेशन निकल जाएंगे, वाटर और ऑक्सीजन निकल लेंगे यहाँ से, यहाँ से। इसलिए यहाँ पे दिन होता है और यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है, यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर निकलते हैं, ऑक्सीजन वाटर निकलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इंस्ट्रूमेंटल पोर में यहाँ जो इंस्ट्रूमेटा होता है, इंस्ट्रूमेंटल पोर होता है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेटा का पार्ट होता है ये यहाँ पे करती है, पहला तो ये ट्रांसपीरेशन कर रही है, पहला प्रोसेस ट्रांसपीरेशन करे, और दूसरा ये करती है मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैक्सिमम एक्सचेंज। मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा, यहाँ पे CO2 को एब्जॉर्ब करना है, इसको CO2 को अंदर लेना है। क्यों? यहाँ पे CO2 चाहिए, वाटर मिल रहा है रूट से, सनलाइट आ रहा है, क्लोरोफिल है, यहाँ पे लीफ होता है, लीफ के सरफेस होती है, इंस्ट्रूमेंटा प्रेजेंट होती है, लीफ सरफेस इंस्ट्रूमेंटा प्रेजेंट होगी, लीफ सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक टर्म इसको माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा ही होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। यहाँ पे होता है लीफ पे प्रेजेंट होता है, लीफ के सरफेस से प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटा एक चीज होता है, यहाँ पे होता है गार्ड सेल, गार्ड सेल गाइड करता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंटा कब क्लोज होगा कब ओपन होगा। यहाँ पर पहले ये वाला इतना हो गया, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, CO2 रॉ मटेरियल से वाटर हो जाएगा, क्लोरोफिल सनलाइट यहाँ पे चाहिए, इसको चाहिए यहाँ पे क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए यहाँ पे इतना रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। रॉ मटेरियल यहाँ पे CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट से ग्लूकोज होता है, ये बनेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, ये हो जाएगा, यहाँ पे मिनरल्स आते हैं, यहाँ पे सॉइल और वाटर, सॉइल मिनरल्स होते हैं, सॉइल से आते हैं मिनरल्स और वाटर, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, बाई प्रोडक्ट इसमें निकल जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज आता है, यहाँ तक इरेज करता हूँ, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटा बनाया था, इंस्ट्रूमेंटा, ये जो इंस्ट्रूमेंटा बना है, यहाँ पे अगर वाटर को डाल देंगे, अगर वाटर भरते हैं, यहाँ पे वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो अगर वाटर इतना ऐसे है, अगर वाटर भरेंगे तो इतना फैलेगा, ये गोला हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का प्रेशर लेकर तो यहाँ पे फूल जाएगा, वाटर ऐसे अगर कोई चीज़ फूलता है तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे वाटर को फूल जाएगा धीरे धीरे करके, ये ऐसे बन जाएगी यहाँ से। ऐसे यहाँ पे फूल वाटर इंडो ऑस्मोसिस, वाटर का ऐड करते हैं, इंडो अंदर जा रहा है, वाटर अंदर जा रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस वाटर अंदर जा रहा है, इंडो ऑस्मोसिस होता है, यहाँ पर जा रहा है इंडो ऑस्मोसिस। तो वाटर अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा। यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल पोर है, इंस्ट्रूमेंटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंटर। इंस्ट्रूमेंटर के अंदर अगर वाटर आता है इंडो ऑस्मोसिस होता है, इंडो ऑस्मोसिस जैसे वाटर के अंदर आता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटर के अंदर अगर पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो फूल जाएगा, पानी भरेगा तो फूल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटर फूल जाएगा ना, पानी भरे इंडो ऑस्मोसिस, पानी अंदर जा रहा है, यहाँ हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अंदर जाते ही इंडो ऑस्मोसिस होगा तो ठीक हो जाएगा, वाटर यहाँ भर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो का मतलब एग्जिट कर देना, यहाँ पे अपनी बॉडी से एग्जिट कर देगा, यहाँ से वाटर निकाल देगा, वाटर निकाल यहाँ पे थिन हो जाएगा, यहाँ पे थिन हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटर फिर से थिन हो जाएगा। पहले क्या हुआ, गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, दोनों तरफ होता है, इसका ये एक्ट ऐसे डोर होती है, डोर ऑफ द डोर तरफ बिहेव करती है, जैसे डोर होता है, जैसे दरवाजे में एक, जैसे घर में दरवाजा होता है वैसे बिहेव करती है, कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटर होती है, डिपेंड करती है गार्ड सेल पर, डिपेंड करती है गार्ड सेल पर। यहाँ क्लोरोप्लास्ट हो गए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल बोर्ड हो गया, इसी से सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ट्रांसपिरेशन होते हैं। अगर इसके अंदर वाटर आ गया, वाटर आएगा तो ठीक हो जाएगा, वाटर आने पर इसका ठीक हो जाएगा, और वाटर यहाँ निकालें, एक्सो ऑस्मोसिस, वाटर बाहर हो गया, एक्सो हो गया, एग्जिट हो गया, यहाँ थिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे थिन हो जाएगा। इसके बाद आता है कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश होते हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक होती है लाइट प्रेजेंस में, एक होती है डार्क में। लाइट की ऑप्शन लाइट नहीं रहेगा तो भी रिएक्शन होगी, एक होती है लाइट प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसका मतलब होता है लाइट, लाइट ये खुद बता रहा है कि लाइट, हमको लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करना, लाइट होती है, लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट की अब्सेंस होती है। यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे डार्क रिएक्शन भी काम चल जाए, यहाँ पे लाइट की अब्सेंट होती है, अब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट के उपस्थिति में नहीं रहेगी, लाइट उपस्थिति नहीं रहेगी तो होगा लाइट रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा, लाइट के बिना हो जाएगी। यहाँ पे आता है इसकी प्रोसेस कौन कौन से हैं, इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं। इसके फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के, कौन कौन से हैं। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। पहला, अगर ये लीफ है, ये अगर हाफ ये लीफ है, इस पर लाइट गिर रही, कौन एब्जॉर्ब करेगा। अभी हमने बताया था कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट
बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, इस दूसरा स्टेप नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन मिलेगा। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में, कैसे होता है अब इसको देखते हैं। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, एब्जॉर्प्शन होगा लाइट किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट का एब्जॉर्ब करेगा लाइट को किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब होगी लाइट किसके, बाई क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। दूसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग होती है वाटर का इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्प्लिटिंग होता है वाटर का, स्प्लिटिंग हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कैसे, यहाँ पे अभी रिएक्शन ये हाइड्रोजन 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या बना था, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फार्मूला क्या बना था, C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन थी अभी प्रोसेस ग्लूकोज की। ये बोल रहा है रिएक्शन स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहीं से वाटर ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन बनता है। वाटर ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन बनेगा, वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन बनता है यहाँ पर। इसका मतलब ये बोल रहा है वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन जा रहा है जहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर निकल रहा है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है इसका। इसके बाद आता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद एक और लाइन बोलती है एंजाइटी, कहती है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी किसमें, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन होती है लाइट एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी में। अभी हमने बताया था कि केमिकल जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट या इट कैन बी चेंज, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी को।
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्जन का एनर्जी का लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन होना, CO2 का रिडक्शन होना कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन CO2 का रिडक्शन कहाँ से हो रहा है? रिडक्शन ऑफ CO2 करना है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसमें तो देखे ना यार, कहाँ से देखे? आगे बताता CO2 एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन है, मतलब एक CO2 एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन जुड़े, एक कार्बन है 1 ऑक्सीजन जुड़े। और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिडक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन डेफिनेशन बता रहा हूँ। रिडक्शन डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन थे, एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन, मतलब एक घट गया। एक कार्बन के लिए 2, एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, ऑक्सीजन को हटा दिया गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही, ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो और रिएक्शन हो, और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे इसलिए बोला गया है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो, जब CO2 रिडक्शन तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका मतलब डिफिनीशन ये है, यहाँ पे CO2 का कार्बोहाइड्रेट में जब होता है तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन तो फिर CO2 होता है। इसका मतलब ये है। यहाँ से हमारा न्यूट्रिशन इन फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब पढ़ना है, लेकिन न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट ये कंप्लीट हो। जो ग्रीन प्लांट है उनको पढ़ना है, वाला कंप्लीट कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन एक सेल पाए जाते हैं, एमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद मल्टीसेलुलर ह्यूमन बींग्स। हम अपने बारे में पढ़ेंगे कैसे फूड को कैसे डाइजेशन होते हैं, ये सब पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही।